अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, डॉक्टर मजहर अली ख़ान साहब के ख़ुदकुशी का जो वाक़या है, तफसील से हम उस पर रोशनी डाल चुके हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान में जो लड़ाई झगड़े होते थे, बाद में पता चला कि उनके बीवी ने उनके ऊपर केस भी किया हुआ था डोमेस्टिक वायलेंस का। और फिर हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने नीचे कमेंट किया कि मुफ्ती साहब, हैदराबाद में ये मसला आम है, घरों के अंदर इस तरह के लड़ाइयों का, इस तरह के झगड़ों का। मेरा एक रिसर्च है इसके ऊपर, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ़ दुनिया के मुल्कों का सफ़र किया और वहाँ के फ़ैमिली लाइफ पे भी मेरा रिसर्च है। जैसे हमारे अली भाई रियाद में रहते हैं, मैं अभी रियाद गया था तो माशाल्लाह बहुत खिदमत भी की उन्होंने मेरी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अली भाई हमारे, जब उनकी उम्र 17-18 साल थी तब से वो रियाद में रहते हैं। आज उनको रियाद के अंदर तकरीबन 30-32 साल हो चुके हैं। तो अली भाई मुझे अक्सर ये बताते हैं कि मुफ्ती साहब, हमारे यहाँ का भी माहौल है अरब मुल्कों का, लेकिन इन मुल्कों की खुसूसियत ये है अरब मुल्कों की, क्योंकि ओमान में भी मेरे बहुत दोस्त हैं, ओमान है और इसी तरह से सऊदी अरबिया तो है ही, इसी तरह से इराक़ है, यमन है। ये सारे मुल्कों के अंदर ये जो अरब फैमिलीज़ होती है ना, इनके घरों के अंदर आपने देखे होंगे बाज़ औक़ात एक एक अरब 2-2 3-3 निकाह भी कर लेता है। बहुत सारी मरतबा वो लोग जो बीवी है वो इंडोनेशिया से, मलेशिया से, या फिर वो जो है हमारे भारत से भी जो है लड़कियाँ उनसे निकाह करते हैं। एक तो वो होते हैं बुढ़े जो आते हैं और निकाह करके चले जाते, वैसे नहीं, एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जो यहाँ से निकाह करके ले जाते हैं और आराम इत्मीनान से रहते हैं और उसके बाद उनको पूरे हुकूक अदा करते हैं। तो वो अरबों का मिजाज ऐसा है कि उनकी जो ओरिजिनल बीवी जो ख़ुद अरब है, सऊदी की रहने वाली है, अगर उनके शोहर ने एक बीवी जो है ना वो इंडिया से या इंडोनेशिया से या कहीं से भी करके लेकर आया, तो वो घर की औरतें उसको बुरा नहीं मानती है, यानी उसके साथ झगड़े नहीं करती हो। जैसा हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, एक आदमी ने दूसरा निकाह किया तो पहले वालों को किसी को पता ही नहीं है उसकी बाहर क्या कार्रवाई चल रही है। और बाज़ औक़ात डॉक्यूमेंट्स और पेपर जब नहीं बनाए जाते हैं, तो मैं एक कंपनी में जॉब करता था, तो असर की नमाज़ में वहीं पे एक नाले के किनारे मस्जिद थी, वहाँ पढ़ता था। मैंने देखा वहाँ पे एक बेचारी जो है अच्छे घराने की औरत वहाँ पे रमज़ान में वो भीख मांग रही है। बच्चे हैं, बच्चों को देखते ही मैं समझ गया ये अच्छे खासे घर के खाते पीते नज़र आ रहे हैं। तहक़ीक़ात किए तो पता चला कि जिस इंसान के साथ यानी जिस इंसान ने ऑलरेडी शादीशुदा था, उस लड़की को अपने घर में रख, यानी उससे भी निकाह किया लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया, बच्चे पैदा हो गए, सब हो गए, वो मर गया, इसके पास कोई सबूत ही नहीं है उसका, और ये आज मोहताज है, मिस्किन है, भीख मांगने पे मजबूर है। और पहले शोहर की जो बीवी है और उसके जो घर वाले हैं करोड़ोंपति है, वो उनके बड़े बड़े हाईटेक सोसाइटीज़ के अंदर फ्लैट्स हैं और इसके पास में कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि ये उसके इश्क में, मोहब्बत के अंदर गिरफ़्तार हो गई। और तो हमारे इंडिया का माहौल ऐसा है कि हमारे यहाँ दूसरा निकाह बहुत बड़ा आयब है, अरब मुल्कों में आम मिजाज है ऐसा। मेरा दोस्त है मोहम्मद अल अज़्ज़ावी, कुर्दिश है, कुर्दिस्तान का रहने वाला, लेकिन अभी फ़िलहाल तुर्की में वो जॉब करता है, मेरे साथ में मलेशिया में था। तो वो मेडिकल स्टोर से जो है ताकत की दवाएँ ले रहा था, ताकत की, मर्दाना ताकत की दवा। तो मैंने उससे कहा, मैंने बोला यार मोहम्मद, तेरा तो अभी निकाह भी नहीं हुआ, ये किसके लिए? अरे मेरे लिए नहीं, मैंने अब्बा को पूछा, बोले तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ? तो अब्बा ने वहाँ पे तीसरा निकाह किए, उसके वालिद साहब ने वहाँ तीसरा निकाह किए थे। तो बोले यहाँ से आते आते ये दवाएं लेकर आ, तो मैं इसके लिए अब्बा के लिए लेके जा रहा हूँ, एकदम मतलब फ्री। हमारे इंडिया में हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ये जुमले भी नहीं बोल सकते किसी के सामने, यानी बहुत, मैं अभी आपको क्या बताऊं, हमारा जो कल्चर है, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं इंडिया के अंदर, तो हमारे यहाँ ये सब चीज़ों को हम बहुत बड़ा ऐब समझते हैं। अरबों में ऐसा नहीं है। तो वहाँ जो माहौल है ना, हमारे अली भाई, अब मैं अली भाई पे आता हूँ, अली भाई जो बोलते हैं ना, कभी भी झगड़े नहीं होते बोले वहाँ पर, क्योंकि उन लोगों को दीन पता है। एक आदमी अगर 2-3 निकाह भी कर रहा है तो उनको दीन पता है कि भाई कुरान में इसका हुक्म है, और वो इंसान जब हुकूक अदा कर सकता है और कर रहा है तो पहले बीवी को कोई एतराज़ ही नहीं होता, क्योंकि पहले बीवी की अपनी सेपरेट कार है, पहले बीवी के लिए खादिमा है, पहली बीवी बंगले में रह रही है, उसने दूसरी किया, दूसरी के लिए अलग उसने इंतज़ाम किया, पहली को उससे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारे यहाँ हम तसव्वुर नहीं कर सकते। ऐसे ही जो घरों का माहौल है, अली भाई जो बताते हैं कि वहाँ कभी झगड़े क्यों नहीं होते,
क्योंकि वहाँ की सास को भी बहू को भी सबको एक दूसरे के हुकूक पता होते हैं। और ये बातें मुझे अली भाई ने ही बताई कि बोले मोहब्बतें इतनी बढ़ती है वहाँ। कैसी मोहब्बतें बढ़ती है? लड़की के आने से पहले ही माँ बाप खुद, यानी जो सास है वो खुद अपने बहू के लिए बेहतरीन घर का इंतज़ाम करती है, अच्छी गाड़ी का इंतज़ाम करती है, वो खुद खुश होती है। अब वो लड़की आ गई, उसको एक अपनी बेहतरीन लाइफ मिल गई, तो अब क्या होता है, हर हफ्ते दावतें होती है। एक दिन सास के घर पे जो है बहू की और उसके फैमिली की दावत है, दूसरे हफ्ते में बहू के घर पे सास की, फिर ननन के घर पे जो है। इस तरह से उनके घरों में हर हफ्ते ऐसा माहौल चलते रहता है। एक दूसरे के घरों पे वो अल्टरनेट दावतों में जब जाते हैं ना, तो एक खुशनुमा खुशगवार माहौल होता है उनके घरों के अंदर। प्यार मोहब्बत हमारे यहाँ वो चीज़ें नहीं हैं। हमारे यहाँ पे ये जो मसले हैं, अभी मैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस पे भी आता हूँ, ये सिर्फ़ एक धंधा है, ये सिर्फ़ एक बिज़नेस है। मुझे एक कोर्ट में जाने का मौका मिला, मुसलमानों का शहर है, नीम के झाड़ के नीचे 5-6 औरतें बुरक़े वाली, दीवार के साइड में 5-6 औरतें बुरक़े वाली, इधर 5-6 औरतें। मेरा मराठी हमारा जो दोस्त है एडवोकेट, तो उसने मेरे से कहा, काय बोले यार तुमच्या समाजाची हे बाया हे बघा ना, बोले सगळीकडे तुम्हाला तेच दिसणार, बुरखे घालतात आणि इथे येतात, सकाळपासून येतात आणि संध्याकाळपर्यंत बसतात, बोले इथे रोजचा हाच काम आहे यांचा। तो मैंने उसको पूछा, मैं बोला काय कशामुळे येतात? बोले सगळ्यांनी जे आहे ना, जे खोटे 498चे जे केसेस आहेत सगळ्यांचे तसे वाद असतात, बोले जितने भी हैं ना सबके 498 के सबके झूठे केसेस। लड़के वालों को फंसाओ, लड़के वालों से पैसे निकालो, लड़के वालों को किसी तरह से एक मसला रहेगा। वो हाफिज़ साहब का मैंने एक वीडियो डाला था, हमारे मेरठ के हाफिज़ साहब, उनका एक भाई दुबई में जॉब करता जो उनके निकाह में भी नहीं था। उनकी बीवी ने जब केस करी तो दुबई वाले का भी नाम डाली, हालांकि वो निकाह में भी नहीं था उनके, वो आया ही नहीं है 5 साल से। उसका भी नाम, जो दुबई में रह रहा है उसका भी नाम, बोले वो भी था। ये जो है ना एक बिज़नेस, क्योंकि हम जिस माहौल के अंदर रहते हैं, तो इस प्रॉब्लम, ये पूरी बातों का जो हल है वो सिर्फ दीन है। जो मैंने बताया दूल्हा दुल्हन कोर्स में हम ये पूरा दीन सिखाते हैं, जो हमारे चैनल पे मौजूद है। मुआशरत का दीन पता नहीं होने की वजह से, और वो मुल्कों में ये मसले क्यों नहीं हैं, वहाँ एक खुशहाल ज़िंदगियाँ वो लोग गुजार रहे हैं, क्योंकि उनको हुकूक पता है, बीवी का क्या हक़ है, बहन का क्या हक़ है, माँ का क्या हक़ है। हमारे घरों में ये जो हमारे एक साथी ने कमेंट किया ना, पूरे हैदराबाद में बोले यही माहौल है, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे, कि हमारे घरों के अंदर क्या होता है, एक मियाँ बीवी की लाइफ में बाहर वाले ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। बाहर वाले ज़्यादा इंटरफेयर, बाहर वाले कैसे इंटरफेयर करते हैं? लड़की की माँ है तो उसको पूरी फ़िक्र कि मेरे बेटी के घर में कौन कौन आया हुआ है, तेरी सास क्या कर रही, ननंद आई हुई है, ननंद के बच्चे क्या कर रहे, कितनी ननंदें आई हुई है। अब ये बुढ़ी यहाँ पे अपने घर में टेंशन में, ये माँ आ जाते पड़ जाते हमारे मेरी भाई बेटी के जान पे 4-4 5-5 ननदा उसके उनके, सिर्फ यही मसले। उसकी माँ, अरे तू तेरे घर में जो है, तू तेरे मर्द को संभाल, बुढ़े को घुटने को जो है एरंडी का तेल लगा उसकी खिदमत कर, तू तेरे ऊपर उसकी खिदमत फ़र्ज़ है। वो नहीं, इसको फ़िक्र किसकी है, बेटी के घर में उसकी ननंदें क्यों आ गई हुई है और वो क्या कर रही है। और उसकी सास दवाखाने में गई थी, उसने उसके शोहर से 1000 रुपये लेके गई, ये बुढ़ी अपना बीपी हाई कर रही है। हाँ बोले हमारे दामाद को ऐसी, उसके माँ बाप जो है ना ऐसी करते रहते, ज़रा बात को 1000 रुपये, दवाखाने को भी लगते क्या, बोले 1000 रुपये। अरे तेरे को करने का क्या, वो उसका बेटा है, वो उसने अपनी माँ को 1000 रुपये दिया, और ये ज़बरदस्ती टेंशन। तो ये जो इंटरफेयर करने वाला हमारा मसला है ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजर है। ये पूरे घरों के जो टूटने का रीज़न ये सिर्फ बाहर वालों का अपने बेटी के या अपने बेटे के घर में, अब जैसा बेटे की भी माँ है, ज़बरदस्ती वो इंटरफेयर कर रही है। ये क्या कर रहा, प्रॉपर्टी कहाँ ख़रीद रहा। जैसा मैंने बताया, वो बहन आई मेरे पास में तावीज़ लेने के लिए, उसमें का ये जुमला रह गया था मेरा बताने को आपको। वो तावीज़ लेने आई थी असल में मेरे पास, कि एक आधा तावीज़ दो, शक्कर में घोल के पिलाएंगे, बोले भाईजान, ताकि माँ बाप से टूट जाए और बस हमारी बहन के कब्ज़े में आ जाए। अरे काई को कर रहे बाबा ऐसे धंधे। एक साहब ने मुझे फ़ोन किए, और महाराष्ट्र का ही एक ज़िला है, मैं नाम नहीं बोलता, बोले मुफ्ती साहब मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं बहुत बड़ा आपका मद्दा हूँ, मैं बहुत बड़ा आपका चाहने वाला हूँ, मैं आपका हर बयान सुनता हूँ, ऐसा वैसा। मैं बोला जी माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है, मेरा भी छटाक भर खून बढ़ गया ये सारी बातें सुन के। जी फरमाइए। मैं बोला मसला क्या है आपका? बोले मसला ऐसा है ना कि हमारे जो दामाद है उन्होंने हमारे बेटी पर ये पाबंदी लगाई हुई है कि वो ज़्यादा अपने माँ बाप से ताल्लुक़ात, यानी ज़्यादा माँ बाप अपनी माँ से बातचीत ना करे और ज़्यादा माँ बाप के घर पे ना आए जाए।
मैं बोला बेटी को तकलीफ़ है क्या कुछ वहाँ पे? नहीं नहीं तकलीफ़ कुछ नहीं है, दामाद मारते? अरे नहीं नहीं वो तो सोच भी नहीं सकते, बोले बड़े दीनदार भी है और अच्छे खासे है और ये बेटी को और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोला बैठना घर को अपने, बैठ रहे। मैं बोला बुढ़े बैठना अपने घर पे बैठ तू आराम से और दुआ कर दामाद के लिए भी बेटी के, तेरे को क्यों टेंशन आ रहा तुझे? सही किया मैं बोला दामाद ने इसीलिए क्योंकि तुम लोग उनके घर में अंगार लगा रहे होंगे। ते आपकी इन बातों से ही समझ में आ रहा कि भाई मैं थर्ड पार्टी इंसान हूँ, तुम मेरे सामने उनके घराने सुना रहे हो, क्या ज़रूरत है उसकी? ये प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पे लड़का लड़की के घरों में जो फैमिली डिस्प्यूट या जो तलाक है, जो खुला है और इस तरह के जो लड़ाई झगड़े हैं, सिर्फ बाहर वालों के इंटरफेयर की वजह से, बाहर वालों के टेंशन लेने की वजह से, बाहर वालों के अंगार लगाने की वजह से, बाहर वालों के झगड़े लगाने की वजह से, बाहर वालों के भड़काने की वजह से, बाहर वालों की वजह से, सिर्फ बाहर वालों की। ये मेरे जुमले याद रखना। मैंने ऐसे 100 से ज़्यादा मसले हल किया हुआ हूँ जिसके अंदर मियाँ बीवी में कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। जान तोड़ मोहब्बत है शोहर को अपने बीवी से और जान तोड़ मोहब्बत है लड़की को अपने शोहर से। इतनी मोहब्बत है दोनों के भी दरमियान में कि जिसकी कोई हद और इंतहा नहीं है। दोनों एक दूसरे के बगैर सांस नहीं ले सकते हैं। और इधर जो है झगड़े किन में, दोनों की माओं में झगड़े चल रहे। कायपे से झगड़े चल रहे? तुमने बोले वो दूसरी जो जुमागी थी उसके अंदर हमारी बहन को जो साड़ी दिए थे वो 150 रुपये की थी। अब वो उसकी माँ से झगड़े कर रही है कि तुमने जो हमारे वहाँ पे वो मिठाई भेजे थे वो तो पत्थर के ढेकले थे, फुट रहे नहीं थे। बोले हमने तो हथौड़े से भी फोड़े, वो पेड़े तो नहीं टूट रहे थे। उस पे से झगड़े दोनों बुड्ढियों में। और नुकसान किसका हो रहा है? मेरी शागिर्दा, जिसको मैंने मेरे दूल्हा दुल्हन कोर्स के जो शागिर्द बच्चे जो है मेरे पास में जितने बच्चों ने पढ़े, हर बच्चा अपने मसाइल सुनाता था। एक बच्ची हमारी शागिर्दा, जवान लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 20 साल है, निकाह 18 साल की उम्र में हुआ, वो माँ के घर पे बैठी हुई, वो रो रो कर मुझे बोलने लगी कि उस्ताद मोहतरम मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है सिर्फ मेरी माँ की वजह से। यानी 2 लोगों की ज़िंदगी, एक तो मेरी और दूसरा मेरा जो शोहर है। वो मेरा जो शोहर है वो बेचारा रात रात भर सो नहीं रहा है उसके घर पे। वो डिप्रेशन का पेशेंट बन गया, उसका इलाज चालू है, उसका ट्रीटमेंट चालू है। और मेरी माँ ने उसके ऊपर, उसकी माँ पे, उसके बाप पे, उनके पूरे ख़ानदान पे ज़बरदस्ती मेरे से दस्तखत लेके केस करने लगाई। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है ना वो परेशान हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, क्योंकि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। और मेरी माँ उसकी माँ को बोलती, ठहर तेरे को बताती, बोले मैं तेरे झिपोटियाँ पकड़ पकड़ के तेरे को तारीख़ पे हाजिर करने लगाती, मैं तेरे को बताती, तेरी निकालती, बोले पूरी मस्ती जिराती तेरी। यानी दोनों के झगड़ों में वो शागिर्दा हमारी बेचारी वो परेशान। और ये सिर्फ एक मसला नहीं है। एक और साहब ने मुझे फ़ोन किए और पूना शहर में ही हमारे रहते हैं वो, उन्होंने मेरे को फ़ोन किए। क्या फ़ोन किए उन्होंने? बोले मुफ्ती साहब बेटी मेरी मेरे घर पे है, निकाह होके सिर्फ 3 महीने हो रहे हैं और दामाद भी मेरे घर पे अभी आके बैठे हुए हैं, दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए हैं साथ में। मसला क्या है? मैं बोला मसला बोले ये है कि जो मेरे दामाद की वालिदा है वो बोलती इसको मैं मेरे घर पे नहीं आन दूँगी, और उसने अपने बेटे को भी कसम डाली हुई है कि तू तेरी बीवी से बात नहीं करेगा, उसको नहीं, तो अगर मेरा बेटा है ना तो उसको नहीं लेके आएगा। मतलब मुझे आप बताओ, ये जो बुड्ढे हैं हमारे यहाँ के बुड्ढे जितने भी हैं ना, ये तो इनको क्या करने का क्या है इनको, ये जो ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। तो ये जितने मसाइल होते हैं, 498 के केसेस होने दो, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होने दो, घरेलू जितने मसले मसाइल होने दो, इन सब के पीछे जो है ना दोनों के भी फैमिलीज़ के लोगों का हाथ होता है। मियाँ बीवी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के बगैर एक सेकंड भी ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। यानी दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, जान तोड़ के, दिल तोड़ के, और जो है दोनों को आपस में इतना। लेकिन झगड़े कौन लगाता है? दोनों के माँ बाप झगड़े लगाते हैं, दोनों की बहनें झगड़े लगाती है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं तजुर्बे की बात बता रहा हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ ना, 100 से ज़्यादा हमने ऐसे मसाइल में हमने इंटरफेयर किए, उसमें से बहुत सारे हल हो गए जब दोनों को समझाए और दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर किए, तब समझ में ये सारी बातें आई। और वो जो दूल्हा दुल्हन कोर्स है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कई सासों ने, बुड्ढियों ने, उन्होंने अपने बेटों को जो है मुझे फ़ोन करने लगाए या मैसेज करने लगाए कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कोर्स सुनने के बाद हमारे दिमाग खुल गए, क्योंकि हमने उसमें हर एक के हुकूक बताए हुए हैं कि भाई तुम मुसलमान हो, तुम्हारे में बुत परस्तों में फ़र्क है, तुमको वो जैसे मैंने बताया ना, अरब मुल्कों में 4-4 बीवियाँ हैं उनकी, 3-3 बीवियाँ, कोई झगड़े नहीं हैं वहाँ पे, कोई आपस में मसाइल नहीं है, और वो इतने हुकूक अदा करते हैं। यानी आप सोचो,
आप सोचो, मेरे एक दोस्त की बहन, वो सऊदी अरबिया के अंदर उनका निकाह हुआ था और वो शोहर जो है इंतकाल हो गया उनका, तो वो बेचारी आ गई अपने भाइयों के पास में। तो वो यहाँ आने के बाद इनको कोई औलाद नहीं पैदा हुई, लेकिन वहाँ पे वो जो पहली बीवी के जो उनके बच्चे थे, यानी उनकी वो पहली बीवी और उसके बच्चे, वो हर साल रमज़ान में पाबंदी से जो है अपनी इंडिया की वालिदा को मिलने के लिए आते थे। हर साल पाबंदी से, मेरे दोस्त की बहन हर साल पाबंदी से मिलने के लिए आते थे, वहाँ से सामान लेकर आते थे और हर महीने उनको वहाँ से यहाँ पे ख़र्चा भी भेज कर देते थे इंडिया के अंदर। भाई ठीक है, तुमको वहाँ नहीं रहना है, यहाँ रहना, यहाँ रहो अपने भाइयों अपने माँ बाप के साथ, लेकिन हम वहाँ से ख़र्चा। ये उनके अखलाक है, वो अरब है। इस्लाम जो है ना उनके यहाँ तुमको प्रैक्टिकल चलता फिरता, इसीलिए सऊदी अरबिया ने इंडिया की बहुत सारी जो है जमातों, तहरीकों, तंजीमों पे जो पाबंदी लगाई वो इसीलिए क्योंकि वो अपने माहौल के अंदर हमारे यहाँ का ये जो खलत मलत वाला निज़ाम है, वो बोलते हमारा दीन इस्लाम जो है उसको खालिस रहने दो हमारे मुल्क में, बस हमको यहाँ पे मिक्स नहीं कराना है, हमको यहाँ पे जो है, इसके लिए उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी। तुम्हारे अक़ीदे तुम्हारे पास रखो, तुम्हारे नज़रियात तुम्हारे पास रखो, हमारे यहाँ नहीं, ये हमारे यहाँ नहीं चलने वाला है। क्योंकि हमारे यहाँ खालिस जो इस्लाम जो कुरान करीम वाला है, हमारे यहाँ पे खालिस इस्लाम कुरान वाला, खालिस इस्लाम हदीस वाला, मिक्स नहीं। हमारे यहाँ पे मिक्स के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसीलिए उन मुल्कों के अंदर जो है ना, ये हुकूक लोगों को पता है, माँ का क्या हक़ है। सौतेली माँ है, दूसरे मुल्क में रह रही है, पहली बीवी भेज रही है, अपनी सौकन का पूरा ख्याल। ये अखलाक है उन लोगों के। ऐसे ही अल्लाह ने उन लोगों के कदमों में सोने चांदी को नहीं बिछाया, ऐसे ही अल्लाह ने दुनिया उनके पैरों में नहीं डाला। उनके ज़िंदगियों में दीन है ऐसा, जो बुनियादी इस्लाम है ना, वो ऐसा कूट कूट के भरे हुआ है। उनके अक़ीदे सही, मुआमलात उनके एकदम 100% क्लियर। तमीम भाई मेरे शागिर्द है दुबई में, तमीम भाई मुझे लेके वो पूरा घुमाए उन्होंने एक दिन, अजमान वगैरह। तो बताने लगे, बोले ये जितने अरबों के बंगले हैं ना, इनको ज़मीन गवर्नमेंट ने दी हुई है, और जितनी दी थी उन्होंने उतने में घर बनाया हुआ है। हालांकि आजू बाजू किलोमीटर का रेगिस्तान पूरा है, उसके बावजूद उन्होंने जगह नहीं घेरे उसके अंदर। ठीक है, मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।